नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक्स वर्स हिंदी पर। सोचिए, रात के 11 बजे हैं, आप बिस्तर पर लेटे हैं, थके हुए हैं, आंखें बंद कर चुके हैं, लेकिन दिमाग बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। वही पुरानी बातें बार बार घूम रही हैं। कल की मीटिंग, किसी की कही हुई एक छोटी सी बात, या फिर ये डर कि आने वाला कल कैसा होगा। नींद गायब, चैन गायब और सिर भारी। यही है ओवर थिंकिंग, यानी एक ही बात पर इतना ज्यादा सोचना कि उसका कोई फायदा नहीं, उल्टा और भी उलझन और टेंशन बढ़ जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी छोटे से फैसले या हालात पर इतना सोचते हैं कि आखिरकार वही काम टल जाता है? आप बार बार खुद से सवाल करते रहते हैं, क्या मैंने सही कहा था? अगर मैंने ये कर दिया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? और इसी सोच सोच में वक्त और एनर्जी दोनों खत्म हो जाती हैं। लेखक निक ट्रेंटन ने अपनी किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग में इसी समस्या का समाधान दिया है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के इस अंतहीन चक्र को तोड़ सकते हैं और एक सुकून भरी फोकस्ड जिंदगी जी सकते हैं। इस सारांश में मैं आपको बताऊंगा कि ओवर थिंकिंग कैसे काम करता है, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचाता है और इसे रोकने के लिए कौन कौन से आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम अपने दिमाग की बेड़ियां खोलेंगे और अपने विचारों पर काबू पाना सीखेंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर ये ओवर थिंकिंग शुरू कैसे होती है? इसकी जड़ें कहाँ है? दरअसल हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है। इसका काम है हर स्थिति का विश्लेषण करना और हमें सुरक्षित रखना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये मशीन रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक छोटा सा विचार भी बार बार दोहराया जाता है, कभी पास्ट में जाकर, कभी फ्यूचर की चिंता करके। मान लीजिए आपकी दोस्त ने आपको अचानक मैसेज का जवाब नहीं दिया। दिमाग तुरंत कहता है, शायद वो मुझसे नाराज है। कुछ ही पलों में दूसरा ख्याल आता है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। और थोड़ी देर में तीसरा डर, अगर अब दोस्ती टूट गई तो? देखा आपने, एक छोटी सी बात कैसे बड़े बड़े नकारात्मक विचारों का सिलसिला बना देती है। यही है ओवर थिंकिंग की असली जड़। हम वर्तमान में नहीं रहते, या तो हम बीते हुए कल में खोए रहते हैं और बार बार वही गलतियां याद करते हैं, या फिर आने वाले कल की अनजानी फिक्र में डूब जाते हैं। निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कभी हल नहीं देता, ये सिर्फ और ज्यादा सवाल खड़े करता है। आप सोचते रहते हैं, क्यों हुआ? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? अगर वैसा हो गया तो क्या होगा? और यही एंडलेस लूप हमें थका देता है। सीधी भाषा में समझे तो ओवर थिंकिंग का मतलब है सोचना नहीं, बल्कि एक ही विचार को बार बार दोहराना। और जब तक हम इस लूप को पहचानेंगे नहीं, तब तक इससे निकल नहीं पाएंगे। अब जब हमें पता चल गया कि ओवर थिंकिंग की जड़ कहाँ है, तो आइए समझते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान है तनाव और चिंता। जब दिमाग बार बार एक ही बात दोहराता है तो शरीर उसे असली खतरा मान लेता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद उड़ जाती है और बेचैनी बढ़ती जाती है। एक साधारण सी सोच, जैसे अगर कल इंटरव्यू में गड़बड़ हो गई तो, पूरे शरीर को ऐसे तनाव में डाल देती है जैसे सचमुच कोई खतरा सामने हो। दूसरा नुकसान है निर्णय लेने की क्षमता का खत्म होना। हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही निर्णय टालते जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है। आप सोचते हैं, अगर पैसे बर्बाद हो गए तो, अगर समय सही नहीं निकला तो, अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया तो, और इसी सोच सोच में वक्त और एनर्जी दोनों खत्म हो जाती हैं। तीसरा नुकसान है रिश्तों में दरार। ओवर थिंकिंग की वजह से हम अक्सर दूसरों की कही या की गई छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। कोई दोस्त रिप्लाई ना करे तो हमें लगता है कि शायद वो हमें इग्नोर कर रहा है। बॉस की एक सख्त नजर को हम इंसल्ट समझ लेते हैं और धीरे धीरे इन बेकार की धारणाओं की वजह से रिश्तों में दूरियां आने लगती हैं। और चौथा नुकसान है शारीरिक सेहत पर असर। लगातार ओवर थिंकिंग से सिरदर्द, थकान और नींद की कमी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। लंबे समय तक ये आदत शरीर पर उतना ही असर डालती है जितना कोई गंभीर बीमारी। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं कि ओवर थिंकिंग कभी हल नहीं लाता, ये सिर्फ समस्या को बड़ा करता है। यानी जहां हमें समाधान ढूंढना चाहिए, वहां हम उलझनों का बोझ और बढ़ा लेते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि ओवर थिंकिंग कैसे शुरू होती है और इसके कितने गहरे नुकसान हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। लेखक निक ट्रेंटन ने इस किताब में कई आसान और कारगर तरीके बताए हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं और सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए इन मुख्य सबकों को एक एक करके समझते हैं। तो लेसन 1, अवेयरनेस एंड डिटैचमेंट, यानी जागरूकता और दूरी बनाना। ओवर थिंकिंग को रोकने का पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। ज्यादातर लोग यही भूल जाते हैं कि उनके दिमाग में चल रहे हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। लेखक कहते हैं,
विचार सिर्फ विचार हैं, सच्चाई नहीं। इसलिए जब भी कोई नकारात्मक सोच बार बार आने लगे तो उसे पकड़ो और खुद से कहो, ठीक है ये एक विचार है, लेकिन मैं इसे मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ। एक आसान तरीका है थॉट जर्नलिंग। दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालकर जो भी विचार मन में आए उसे लिख डालिए। आप देखेंगे कि जिन बातों ने आपको घेर रखा था वो कागज पर उतनी बड़ी नहीं लगती, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा विचार फालतू है और कौन सा काम का। लेसन 2, कंट्रोल योर फोकस, यानी ध्यान को नियंत्रित करना। ओवर थिंकिंग तब बढ़ती है जब हमारा ध्यान अटक जाता है। हम क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ पूछते रहते हैं, लेकिन ये सवाल हमें और उलझाता है। लेखक कहते हैं कि सही सवाल है अब मुझे क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप परीक्षा से डर रहे हैं तो खुद से बार बार ये मत पूछिए कि अगर मैं फेल हो गया तो, इसके बजाय पूछिए कि अभी मेरे पास जो समय है उसमें मैं सबसे अच्छा कैसे पढ़ सकता हूँ। इस छोटे से बदलाव से आपका ध्यान डर से हटकर समाधान पर केंद्रित हो जाएगा। और याद रखिए, ध्यान जहाँ जाता है एनर्जी वहीं बहती है। लेसन 3, ब्रेक द साइकिल, यानी चक्र तोड़ना। ओवर थिंकिंग हमेशा पास्ट और फ्यूचर से जुड़ी होती है। पास्ट की गलतियां हमें परेशान करती हैं और फ्यूचर का डर हमें घेर लेता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास सिर्फ वर्तमान पल है। लेखक माइंडफुलनेस की तकनीक सुझाते हैं। पहला, गहरी सांस लेना और उसे महसूस करना। दूसरा, अपने आसपास देखना। और 5-4-3-2-1 मेथड अपनाना, यानी 5 चीजें देखो, 4 चीजें सुनो, 3 चीजें छुओ, 2 चीजें सूंघो, 1 चीज चखो। ये छोटा सा अभ्यास आपको तुरंत वर्तमान में खींच ले आता है और दिमाग का ओवर थिंकिंग वाला लूप टूटने लगता है। लेसन 4, सेल्फ कंपैशन, यानी खुद के साथ दयालु होना। ओवर थिंकिंग का एक कारण है खुद को दोष देना। हम अपने से इतनी सख्ती से पेश आते हैं जितना किसी और से कभी होंगे नहीं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि खुद से दोस्त की तरह बात करना सीखिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो अपने आप से कहिए, ठीक है इंसान हूँ, गलतियां होती हैं, अगली बार मैं बेहतर करूंगा। याद रखिए, हार्श सेल्फ टॉक से सोच और गहरी होती है, जबकि दयालुता से दिमाग हल्का होता है। लेसन 5, एक्शन ओवर एनालिसिस, यानी विश्लेषण से ज्यादा कर्म। ओवर थिंकिंग हमेशा एक्शन को रोकता है। हम सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं। इसीलिए लेखक का गोल्डन रूल है, इफ इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स डू इट नाउ। मतलब अगर कोई काम छोटा है, जैसे किसी को कॉल करना, मेल का जवाब देना या छोटा सा डिसीजन लेना, तो तुरंत कर दीजिए। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, क्लैरिटी अपने आप आने लगती है और दिमाग के सवाल शांत हो जाते हैं। अब जरा जल्दी से इन सबकों को दोहराते हैं। पहला, अपने विचारों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। दूसरा, ध्यान को क्यों से हटाकर अब क्या करना है पर लगाओ। तीसरा, वर्तमान पल में जियो और छोटे छोटे माइंडफुलनेस अभ्यास करो। चौथा, खुद के साथ नरमी से पेश आओ, दोस्त की तरह। और पांचवा, ज्यादा सोचना छोड़ो, छोटे छोटे काम तुरंत करो। याद रखिए, ओवर थिंकिंग कभी समाधान नहीं देता, ये केवल समस्या को बड़ा करता है। असली राहत तब मिलती है जब हम एक कदम बढ़ाते हैं और कुछ करते हैं। सोच का चक्र तोड़ना मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इन तरीकों को रोज की जिंदगी में अपनाएंगे तो धीरे धीरे दिमाग हल्का और जीवन आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि ओवर थिंकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम हमेशा के लिए रोक ना सकें। हर दिन थोड़ी जागरूकता, थोड़ा ध्यान और छोटे छोटे एक्शन लेने से आप अपने दिमाग के चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सेवक है, मालिक नहीं। जब आप इन लेसन्स को अपनाएंगे, अवेयरनेस, फोकस, माइंडफुलनेस, सेल्फ कंपैशन और एक्शन, तो ना सिर्फ आपके विचार शांत होंगे बल्कि आपकी जिंदगी भी आसान और खुशहाल बन जाएगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बुक्स वर्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आप और भी ऐसे सारांश सुन सकें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करें। धन्यवाद, और अपने विचारों पर नियंत्रण पाकर एक हल्की और शांत जिंदगी जिएं।